आज रात 8 बजे पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन। लॉकडाउन के बारे में हो सकता है कोई ऐलान, प्रवासी मजदूरों पर भी कर सकते हैं बात। पीएम दत्तर ने ट्वीट करके दी राष्ट्र के नाम संबोधन की जानकारी। कोरोना काल में पीएम का ये 5वां संबोधन। प्रधानमंत्री के संबोधन से यह साफ हो जाएगा कि 17 मई के बाद देश में क्या होगा। लॉकडाउन में छूट का खाका भी हो सकता है साफ। कल ही प्रधानमंत्री ने राज्यों की राय लॉकडाउन पर ली थी। प्रधानमंत्री ने दिए थे अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के संकेत। लॉकडाउन पर कल राज्यों में एक राय नहीं दिखी थी। कुछ राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के हक में थे और कुछ नहीं थे। कल मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी मैराथन बैठक। लॉकडाउन 3 के बाद के एक्शन प्लान पर हुआ था मंथन। पीएम ने कल दिया था जन से जग तक का नारा। कहा सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना को गांवों तक पहुंचने से रोकने की। लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों पर राज्यों को ज्यादा अधिकार देने का फैसला। पीएम ने कहा हालात देखकर बनाए रणनीति। पीएम के साथ बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की थी लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल ने बताया जरूरी। दिल्ली के सीएम ने की लॉकडाउन में ढील की मांग। कहा कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरी राजधानी में शुरू हो आर्थिक गतिविधियां। गुजरात के मुख्यमंत्री चाहते हैं खत्म हो लॉकडाउन। आंध्र प्रदेश ने भी की जल्द से जल्द सारे प्रतिबंधों को हटाने की मांग। पीएम के साथ बैठक में ममता बनर्जी का केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल। कोरोना को लेकर राजनीति न करने की नसीहत। बैठक में ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा बंगाल पहुंचने से पहले ही कैसे लीक हो जाती है गृहमंत्री की चिट्ठी। पीएम के साथ बैठक में पंजाब सरकार ने की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। कहा लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए अच्छी एग्जिट पॉलिसी की जरूरत। तमिलनाडु और तेलंगाना ने रेल और हवाई सेवाओं को लेकर उठाए सवाल। कहा शुरू किया तो होगा नुकसान। सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन पर दिल्ली वालों के सुझाव मांगे। लोगों से पूछा क्या लॉकडाउन में छूट दी जानी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने लोगों से पूछा दिल्ली में क्या खोला जाए और क्या नहीं। केजरीवाल ने कहा अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना जरूरी। दिल्ली के लोग 1031 पर फोन करके लॉकडाउन पर राय दे पाएंगे। फोन के जरिए भी रख पाएंगे अपनी बात। परसों दिल्ली सरकार केंद्र को अपने सुझाव भेजेगी। दिल्ली सरकार ने कल शाम तक मांगे सुझाव। उद्योग धंधों पर भी लोगों से मांगी है राय। एमसीडी टीचर्स की मौत पर दिल्ली सरकार देगी 1 करोड़ का मुआवजा। गरीबों को खाना बांटने की ड्यूटी के दौरान हुई थी मौत। भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ा। चीनी सेना के हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा के करीब पहुंचे। चीन की हिमाकत का जवाब भारतीय लड़ाकू विमानों ने तुरंत दिया। विमानों ने बॉर्डर पर उड़ान भरी। तनातनी की यह घटना पिछले हफ्ते की। आतंक पर भारत के कड़ी प्रहार से बौखलाया पाकिस्तान। एलओसी पर पाकिस्तान आर्मी फायरिंग की आड़ में बैट एक्शन की फिराक में। खुफिया सूत्रों से खबर पाकिस्तानी सेना ने पीओके में 4 जगहों पर बैट टीम को लगाया। पीओके में मौजूद लीपा लॉन्च पैड के करीब भारी तादाद में दिखे आतंकवादी। लीपा लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर के तंगधार और उरी सेक्टर के सामने है। पीओके में मौजूद लंजोट और कालचक एरिया के पास भी कुख्यात बैट टीम से खतरा। आज से रेगुलर ट्रेन सेवा की शुरुआत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिलासपुर के लिए पहली ट्रेन सुबह से जुटने लगे थे मुसाफिर। पटना से भी आज दिल्ली के लिए चलने वाली है ट्रेन। स्टेशन पर पहुंचे मुसाफिर। 4:40 पर चलेगी ट्रेन। दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों के लिए यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचने का दिया गया है निर्देश। लेकिन मुसाफिर कई घंटे पहले ही स्टेशन पहुंचने लगे थे। मुंबई सेंट्रल से आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होगी ट्रेन। स्टेशन पर तैयारियां पूरी। यात्रियों को ट्रेन में नहीं मिलेंगे कंबल, चादर। खाने पीने के लिए देने होंगे पैसे। करीब 50 दिनों बाद रेल सेवा की शुरुआत। 15 रूटों पर दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल। आज 8 ट्रेनों का परिचालन। नई दिल्ली से 3 और बाकी 5 शहरों से दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन। नई दिल्ली से बेंगलुरु, बिलासपुर, डिब्रूगढ़ के रूट पर आज चलेगी ट्रेन। मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली और अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए भी ट्रेन आज। नई दिल्ली स्टेशन पर पहाड़गंज की तरफ से मुसाफिरों की एंट्री। बिना कंफर्म टिकट वालों को नहीं मिलेगी इजाजत। ट्रेन में यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। मास्क भी जरूरी। राज्य द्वारा हेल्थ प्रोटोकॉल का भी करना होगा पालन। शुरुआती रुकावट के बाद आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जमकर हुई बुकिंग। महज 3 घंटे में 54,000 से ज्यादा टिकट बुक। ट्रेनों की आवाजाही को लेकर स्टेशनों पर तैयारी। प्लेटफॉर्म्स की साफ सफाई और कोरोना के हिसाब से बदलाव का किया जा रहा है काम। अहमदाबाद से आज दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन। साबरमती रेलवे स्टेशन को किया गया सैनिटाइज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही से पहले स्टेशन में साफ सफाई। बाहरी परिसर को भी किया गया सैनिटाइज।
हावड़ा रेलवे स्टेशन में यात्रियों की एंट्री, स्क्रीनिंग के बाद यात्रियों को अंदर जाने की इजाजत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 के पार, 24 घंटे में 3600 नए लोगों को कोरोना। देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 2300 के करीब पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 23,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना के संक्रमण, करीब 5,000 लोग ठीक हुए। राज्य में मौत का आंकड़ा 900 के करीब। दिल्ली में कोरोना मरीज 7,000 के पार, अब तक 73 की मौत। दिल्ली में एयर इंडिया का दफ्तर भी सील। गुजरात में कोरोना मरीज 8,500 से ज्यादा, अब तक 500 से ज्यादा ने दम तोड़ा। जम्मू कश्मीर से बाहर से आए हर शख्स की पहले होगी जांच। हजारों छात्रों और प्रवासियों की वापसी के मद्देनजर लिया गया है फैसला। उज्बेकिस्तान से वंदे भारत मिशन के तहत स्पेशल फ्लाइट दिल्ली पहुंची। 1 साल का ओरियो नाम का कुत्ता भी इस फ्लाइट से लौटा है। यूपी के श्रावस्ती के एक गांव में मुंबई से आए 3 लोगों को कोरोना निकला। गांव को किया गया सील, मरीज को किया गया क्वारंटीन। फंसे मजदूरों को निकालने की मुहिम जारी। फरीदाबाद से पहली ट्रेन एमपी के लिए रवाना। 1400 मजदूर इससे मध्य प्रदेश गए। कर्नाटक के एक गांव में मजदूरों को क्वारंटीन करने का गांव वालों ने किया विरोध। पुलिस ने समझाकर किया शांत। मुरादाबाद में करीब 500 मजदूर सड़कों पर निकले। पुलिस ने समझाकर वापस भेजा। यूपी के महोबा में बॉर्डर पर हजारों मजदूरों को रोके जाने से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत खफा। डीएम और एसपी से की बदतमीजी। तमिलनाडु के मदुरई में फंसे छात्रों को मिली मदद। प्रशासन ने बसों में बिठाकर चेन्नई भेजा। लॉकडाउन में फंसे दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों को निकालने का काम जारी। 2000 प्रवासी उधम सिंह नगर लौटे। सभी की हो रही है जांच। फर्रुखाबाद में प्रवासी मजदूरों की वापसी जारी। इनमें से 8 कोरोना पॉजिटिव। यहां अभी तक सिर्फ 1 मरीज था, अब तादाद 9 हुई। एमपी के राजगढ़ में महाराष्ट्र से इटावा जा रहे 2 स्कूटी सवार मजदूरों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। कई घंटे तक सड़क पर ही तड़पते रहे। गुजरात से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी। पैदल, साइकिल और बाइक पर निकले मजदूर। रतनगढ़ बॉर्डर पर भारी तादाद में मजदूर जमा। सबकी जांच करने के बाद ही इनको राजस्थान में आने दिया जा रहा है। सहारनपुर के गांव में 300 किलोमीटर पैदल चलकर आए मजदूर की मौत। बीमारी के बाद भी उत्तराखंड से पैदल चलकर पहुंचे थे। लॉकडाउन के चलते काम बंद हो गया था और उनके पैसे भी खत्म हो गए थे। इस पर 11 मजदूरों का जत्था लौटा था। पाली में ज्यादा शराब पीने से महिला की मौत। लकड़ी से कोयला बनाने का काम करती थी महिला। खरगोन में एग्रो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में भीषण आग। कई घंटे के बाद आग पर काबू। आग से तेल के ड्रमों में विस्फोट से 70 लाख का नुकसान। पूर्वी दिल्ली के शंकरपुर इलाके में दिन दहाड़े लूटपाट। 2 बदमाशों ने गले पर चाकू लगाकर लूटपाट की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। भुवनेश्वर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किताब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी। छात्र इस फैसले से खुश। कई दिनों से हो रही थी दिक्कत। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अस्पताल से छुट्टी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में कराए गए थे भर्ती। पुणे से झारखंड निकले करीब 200 मजदूर, कहा फिर कभी वापस नहीं आएंगे। अमृतसर और महाराष्ट्र के जालना से यूपी के उन्नाव पहुंचे श्रमिक स्पेशल ट्रेन 58 जिले के 1222 मजदूरों को किया गया उसके बाद बसों से रवाना। गुजरात के अहमदाबाद से रामपुर आए श्रमिक स्पेशल में 1200 मजदूरों को लाया गया। सभी का कोरोना सैंपल लेकर बसों से भेजा गया है घर। सूरत से ओडिशा जा रही श्रमिक स्पेशल में सवार मजदूरों ने कलेक्टर पर बरसाए फूल। जय जगन्नाथ का लगाया नारा। सूरत से 1200 प्रवासियों को लेकर काठगोदाम पहुंची ट्रेन। प्रशासन ने थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 40 बसों में सभी को उनके जिले में भेजा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।